हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहितं श्रीविशाखाद्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम वैष्णव सदाचार बुक पढ़ रहे हैं, जो कि कलयुग में बहुत जरूरी है। हर 2-3 साल में पढ़ लेनी चाहिए, ताकि हमें ये पता होना चाहिए कि वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए और कैसी स्थिति में क्या करना चाहिए। कोई घर पे एकदम मेहमान आ टपक पड़े बिना बताए, तो कैसे उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें जो जनरल एटिकेट होते हैं, एक तरीके से सामान्य चीजें हैं। घर पे हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए, घर पे कैसे वस्त्र पहनना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हमें वैष्णव फॉर्म में घर पे भी रहना चाहिए वैसे। ऐसा नहीं कि हम भाई पजामा अधकट्टा पजामा बनियान पहने हैं बस यही निकल पड़े बाहर, ऐसे ही। एक एटिकेट होता है हर चीज का, वैसे करना चाहिए। और बाकी परसों से कार्तिक का महीना स्टार्ट हो रहा है। और कार्तिक का महीना सबको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है, सुबह जल्दी जगना पड़ता है ना, सूरज उगने से पहले नहाना पड़ता है, इसलिए अच्छा लगता है ना। दिव दामोदर अष्टकम गाते हैं हम पूरे महीने और दीपदान करते हैं। तो सभी लोग दीपदान करेंगे और दामोदर अष्टकम हम कथा में गाएंगे, ठीक है। डेली डेली दामोदर अष्टकम गाना ही गाना है, ठीक है। अपने घर पे दीपदान कर लो, आपको तब गाना है तब भी गा सकते हो, यहाँ भी गाएंगे, ठीक है। और दूसरा, कुछ नियम बताएंगे तो हम कल चर्चा करेंगे उस, ठीक है। थोड़ी बहुत जो भी चर्चा करेंगे हम कार्तिक के महीने पे कल करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या मुख्य मुख्य क्या है करना, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कार्तिक के महीने में करना। तो कार्तिक की क्या महिमा है, क्या कार्तिक में करना चाहिए, तो 15 नियम बताऊंगा। वैसे तो नियम बहुत सारे हैं, मुख्य 5 हैं, लेकिन 15 नियम है। तो वो बताऊंगा कि ये चीजें हमें करनी चाहिए। और एक संकल्प लेंगे। संकल्प कब लेंगे? 17 तारीख को कार्तिक स्टार्ट होगा, तो कार्तिक व्रत है 1 महीने का। तो व्रत को लेने से पहले संकल्प, यानी संकल्प मंत्र है एक। जैसे कि कार्तिक अहम करस्यामी ऐसे करके कुछ एक श्लोक है। तो वो हम सब संकल्प लेंगे उसका। और सब अपने अपने साथ फोन सब लेके आते ही हैं, नोट पैड पे टाइप करके संकल्प लेंगे भगवान को कि मैं इस 1 महीने ये चीज करूंगी, मैं इस 1 महीने ये चीज करूंगा। और वही संकल्प लेना जो कर पाओ, ठीक है। तो ये संकल्प लास्ट में ले पाएंगे कथा के बाद, कल बता देना। और फिर अगले दिन वो श्लोक पढ़ के और भगवान को प्रणाम करके, भगवान को ऑफर करके श्लोक, और फिर भगवान के सामने बोलेंगे कि हम ये करेंगे, क्योंकि पूर्ण भी भगवान ही कराने वाले हैं, हम अपने शक्ति से पूर्ण नहीं कर सकते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कार्तिक का महीना। और कार्तिक का महीना में मुख्य 5 चीजें जो करना ही करना चाहिए, उसमें एक धामवास भी है। पूरे महीने धामवास करना चाहिए, लेकिन अगर पूरे महीने नहीं कर सकते तो
7 दिन करना चाहिए, 7 दिन भी नहीं कर सकते तो 2 दिन करना चाहिए, 2 दिन नहीं कर सकते तो एक रात रहना चाहिए, वो भी धामवास होता है। तो कम से कम एक रात धाम में रहना चाहिए। माने जैसे कि शनिवार को गए, शनिवार की रात रहे, संडे को आ गए, ऐसे करके रहना ही चाहिए। एक बार तो कम से कम यमुना में डुबकी लगाना चाहिए ना, एक बार तो नहा ले, है ना। ठीक है। ओके। तो अभी तो हम वैष्णव सदाचार करते हैं आज। हाँ। छठ में कौन बीमार हो गया था पहले नहा के? अभी भी है? आपकी बहन को फोन करो, आती नहीं कि लेट क्यों आते? 8:25 डेली मैं टाइम लिखता भेजता हूँ, 8:25, और डेली नहीं आते। फिर निकल जाता है ना शुरू में, पता नहीं चलता क्या हो रहा है। हरे कृष्णा। ठीक है। तो कल हमने सत्संग के बारे में पढ़ा था, और आज किस में पढ़ेंगे? असत्संग। सत्संग क्या था? भक्तों का संग। और असत्संग क्या है? अभक्तों का संग। समझ में आ रहा ना? उधर सत्संग मतलब भक्त, असत्संग मतलब अभक्त, इस तरीके से। तो असत्संग त्याग ऐ वैष्णव आचार। तो हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि असत्संग को त्याग देना चाहिए। ठीक है। जैसे आध्यात्मिक जीवन गतिशील रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, वैसे ही असत्संग से दूर रहना भी आवश्यक है। देखो, अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो हमें आध्यात्मिक जीवन में क्या है, सत्संग की बहुत आवश्यकता है। सत्संग मतलब भक्तों का संग। अगर हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, जैसे कि बता रहे थे कि कार्तिक का महीना जब हम पूरे महीने रहते हैं तो एक गुड फीलिंग आ जाती है कि हाँ मुझे ये करना है, नियम, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भक्ति करना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। और भी जो भक्त रहते हैं, धाम वास करते हैं, जो रहते हैं, उन्हें फील भी होता है, भगवान की निकटता फील होती है उनको। ठीक है। तो हर साल में इसलिए कार्तिक आता है ताकि आप पूरे साल के लिए चार्ज हो जाओ कि कुछ है, जैसे दीपदान करना। ठीक है ना। अब मान लो कि विशेष फेस्टिवल आते हैं, जैसे बहुला अष्टमी आएगा बीच में, है ना, और दिवाली आएगी, छोटी दिवाली को क्या बोलते हैं? छोटी दिवाली बोलते हैं। या फिर वो आएगा, क्या बोलते हैं, कुबेर का जो, कुबेर नहीं, धनतेरस वगैरह आती है। तो जो फेस्टिवल आते हैं उसको हम क्या है कि 11-11 दिए रख सकते हैं, 31 दिए रख लो, पूरे महीने के हो गए 31 दिए, भगवान को ऑफर कर दो, पूरे महीने का काउंट भी हो जाता है। फेस्टिवल में ऐसा करना चाहिए, क्योंकि दिया मिट्टी का इतना महंगा तो नहीं आ रहा है ना। खर्च कर लो 500 रुपए, 500 दिए रख लो लाके। क्या जा रहा है, थोड़ा तिल का तेल चला जाएगा 1 लीटर, और थोड़ा दीपक के पैसे चले जाएंगे पैसे, लेकिन सोचो लाभ कितना है। जितने दीपक आप यहाँ लगाओगे, उतने दीपक आपको रास्ते में मिलेंगे जब आपकी यात्रा शुरू होगी। उतने दीप जलाए जाएंगे, पूरी रोशनी करी जाएगी दीपों से, लड़ी से, स्वागतम स्वागतम, है ना। तो इसीलिए बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में अगर गतिशील रखना है, आगे बढ़ना है, तो सत्संग यानी भक्तों के संग की बहुत आवश्यकता है। अरे बहुत लाभ हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ। एक जाने में उतने दीप मिलेंगे, लेकिन कहाँ जाने में मिलेंगे? भगवान के धाम। तो और अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? कहाँ ये थोड़ी बोला कि नर्क जाने में दीप मिलेंगे। जो दीप दान कर रहा है वो नर्क जाएगा क्या? तो फिर जब एक चूहा धाम, चूहा की मुक्ति हो गई, वो फिर इंसान बन के फिर धाम चला गया चूहा, तो आप तो कर रहे हैं। ठीक है। इसीलिए बता रहे हैं, वैसे ही असत्संग से दूर भी रहना। देखो, अगर हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी सत्संग की जरूरत है, हम सत्संग करेंगे मतलब भक्तों का संग करेंगे। और उल्टा भी है, अगर हम अभक्तों का संग करेंगे तो हम भक्ति से दूर भी होंगे धीरे धीरे। दोनों चलता है, ऐसा नहीं है कि आप भक्तों का संग करेंगे तो भगवान की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आप असत्संग लेकिन आप असत्संग का अगर संग करोगे तो आप पीछे भी हटोगे, दोनों ही चीज। ठीक है। प्रत्येक भक्त को अभक्तों का कम से कम संग करना चाहिए। वाह, मिल गया, 24 घंटे में 2 घंटे तो संग कर ही सकते हैं। अरे भाई, कर ही रहे हो आप, 2 घंटे संग तो कर ही रहे हो ना। मान लो आप ऑफिस का काम से कहीं जा रहे हो, जिससे भी बोल रहे हो, क्या कोई कृष्ण कथा सुना रहा है क्या? आप जिससे भी मिल रहे हो बाहर, भक्तों के संग से छोड़ के, अब आप जहां भी विजिट कर रहे हो, क्या आप कृष्ण कथा सुना रहा है कोई? नहीं, कृष्ण कथा नहीं सुना रहा है, तो वो भक्तों का संग ही एक तरीके से। लेकिन हमें व्यवहार में तो करना ही पड़ेगा उतना। इसीलिए कहते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए। तो
प्रत्येक भक्त को अभक्तों का कम से कम संग करना चाहिए, क्योंकि अभक्तों का संग हमारी चेतना को दूषित करता है। और किसी अभक्त ने बोल दिया, अरे ये तो मैथोलॉजी है, आप कहाँ पड़ गए इनके चक्कर में, इस्कॉन के चक्कर में, इस्कॉन के चक्कर में पड़ गए हो, सब छुड़वा दिया होगा, पिज्जा वीजा क्या क्या पार्टी वार्टी सब छुड़वा दिया होगा ना। टकले भी करवाएंगे ये लोग, माला करवाएंगे, माला, माला करोगे। तो इस तरीके से आपको प्रीच कर देंगे कि आपका ना चेतना दूषित हो जाएगी। या कोई कोई देखा है, नेगेटिव कमेंट पढ़ लो किसी की, आप नेगेटिव कमेंट पढ़ के आपका कुछ देर तक आपका ना चेतना शुद्ध हो जाएगी, आपको शांति संतुष्टि नहीं मिलेगी, अजीब सा लगता रहेगा। इसीलिए ऐसी कमेंटों को क्या करना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए सीधा, पढ़े बिना ही। आपने थोड़ा पढ़ा, पता चल गया ना क्या बोल रहा है, हाइड कर दो, डिलीट कर दो, दिखाई ना दे। आई तो उसको सीधा डिलीट कर देना चाहिए। हाँ तो, हाँ आप सच बोलते हैं ना, ठीक है, तो हाइड कर देना चाहिए ऐसे कस्टमरों को जो नेगेटिव बोलते हैं, या फिर मतलब हमें, क्योंकि हमारी चेतना दूषित होगी, हमें ऐसे सुनेंगे पढ़ेंगे तो, ठीक है। ओके। निम्नलिखित परिस्थितियों में हमें अभक्तों का संग कम से कम समय तक करना चाहिए। कौन कौन सी परिस्थिति में का, व्यवसाय अथवा व्यापार के कर्तव्यों की पूर्ति के लिए। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो आप बिजनेस करते हो सिलाई मशीन का, आप सिलाई मशीन में आप कपड़े सिलते हो, तो कपड़े लेके लोग आएंगे ना, तो बात भी करेंगे आपसे, ऐसा सिलना वैसा सिलना, पहले ये कर दिया था वो कर दिया था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कर्तव्य की पूर्ति के लिए करना चाहिए कम से कम, पॉइंट टू पॉइंट करना चाहिए, कोई भी हमारा व्यवसाय है उसके लिए। अब जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब कर रहा हूँ तो जॉब के लिए बात तो करनी पड़ेगी ना लोगों से। लेकिन मैं कौन सी कितनी बात करता हूँ, कुछ पूछना होगा तो ये बोलूंगा, नहीं पूछना है तो नहीं बोलूंगा। किसी का फोन आ गया, वो कुछ पूछ रहा है तो बता दिया, मुझे कुछ पूछना है तो फोन किया तो पूछ लिया, बस। बाकी कुछ नहीं। हाँ, जो हरे कृष्णा को मानता है, जो हरे कृष्णा करता है, उससे बात कर लेगा, उससे तो करना चाहिए ना, क्योंकि जो हरे कृष्णा को मानता है, पूछता है और बताइए वृंदावन में आप कैसे जाते हैं, और बताइए इस्कॉन में आई कैसा प्रसाद इतना बढ़िया मिलता है, तो उनसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं इस्कॉन के बारे में, और ठीक है। तो व्यवसाय अथवा व्यापार के कर्तव्यों की पूर्ति के लिए कम से कम, मूलभूत सामाजिक कर्तव्यों के निर्वाह के लिए, उदाहरण निकट के संबंधी, पड़ोसी, मित्र इत्यादि हैं। सम पड़ोसी कौन है आपका सामने, अब वो भक्त तो नहीं है कृष्ण के, तो अब करना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए कह रहे हैं मूलभूत सामाजिक कर्तव्यों के निर्वाह के लिए, उदाहरण के लिए सगे संबंधी होते ना, अब कोई रिश्तेदार आ जाए, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप मुंह बंद करके बैठ जाए गूंगे होके, बोलना तो पड़ेगा, भले ही वो किसी और फॉलोवर हो, किसी और उसका है ना, वो अपना बता रहा हो, तो उस समय में बहस नहीं करनी चाहिए, अपना दोनों को साइड में रखे, आपसी वैसी लौकिक बात करनी चाहिए, मतलब जो कुछ खाना क्या खाओगे, ये सब चीजें ऐसे कर सकते हैं, उस पे बहस नहीं करनी चाहिए। मान लो कि कोई किसी और बाबा को मानता है, वो भगवान है, आप कृष्ण को मानते हो, तो आप में झगड़ा ही होगा फिर, वो अपनी बताएंगे, अपना दिखाएंगे, आप अपनी दिखाओगे, तो इससे क्या है, एक तरीके से आपकी चेतना भी दूषित होगी और अपराध भी लगेगा करने के। इसलिए उन चीजों से बात ही नहीं करनी चाहिए, मतलब उन टॉपिक पे बात ही नहीं करनी चाहिए। तो उदाहरण के लिए क्या है, निकट के संबंधी, पड़ोसी, मित्र इत्यादि। निकट के संबंधी का मतलब क्या है कि हमारे पास में कोई रिश्तेदार रहते हो, क्योंकि इसमें कहा निकट के संबंधी, और पड़ोसी, पड़ोसी तो ये हो गए आसपास। निकट के संबंधी मतलब कि पास के, या निकट के संबंधी रिश्ते में तो नहीं बोला जा रहा है, जैसे ससुराल का रिश्ता निकट होता है, फिर उससे और दूर उसका हो जाता है, फिर और दूर हो जाता है, वो निकट, कौन सा निकट है, परिवार, परिवार। हाँ, परिवार का निकट हो गया ना, सबसे पहले परिवार का संबंध आता है तो निकट हो गया, फिर दूर दूर हो जाएगा ना, चाचा ताऊ में, फिर और दूर, फिर जीजा के जीजा के जीजा के जीजा, अब वो तो बहुत दूर हो गया रिश्ता। ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ये शिक्षा दी थी कि भक्त के व्यवहार का सारांश यह है कि वह अभक्तों के संग में सदैव घुल मिल के रहे। यही है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्तों के व्यवहार का सारांश यह है कि अभक्तों के संग में खूब घुल मिल के रहे। ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्या लिखा है इसमें, भक्त के व्यवहार का सारांश यह है कि वह अभक्तों के संग से सदैव दूर रहे। ठीक है। दो प्रकार के असत्संगी होते हैं, कौन कौन से, सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति से अपवित्र संग टालें जो स्त्री, विपरीत लिंग के व्यक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य से अत्यंत आसक्त है, यानी जो हमेशा भौतिक ऐश्वर्य है ना उसमें बहुत आसक्त रहता है, आज ये लग्जरी गाड़ी निकली है, आज ये वाला
वो निकला है, आज एरोप्लेन ये नया निकला है, आज कार बड़ा मस्त निकली है, अ, ये सोने का गोल्ड का निकला है, वो निकला है, ये निकला है, ये कपड़े निकले हैं, ये जूता लॉन्च हुआ है, बस इसी सब चीजों में लगा रहे। यानी भौतिक ऐश्वर्य से आसक्ति। और जो अपवित्र संग टालें स्त्री विपरीत लिंग के व्यक्ति से। ठीक है। और भागवतम में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के संग से भक्त अपने सभी सद्गुण जैसे सत्य, स्वच्छता, दया, बुद्धि, गंभीरता, संपूर्ण वैभव को खो देता है। ये जो दो चीजें बताई गई ना, संग, इनसे एक संग करता है तो ये सब चीजों का पतन हो जाता है, ये सब चीजें खो देता है। ऐसे अपवित्र संग से मनुष्य का जितना पतन होता है उतना अन्य किसी कारण से नहीं होता है। तो ये हमें संग बिल्कुल, जो अपवित्र संग लिखा है ना, जो स्त्री से ज्यादा अटैच है, या फीमेल का संग या स्त्री से ज्यादा अटैच है, उनके संग बहुत ज्यादा डेंजर लिखा है, इसलिए कह रहे हैं अपवित्र संग से मनुष्य का जितना पतन होता है और किसी चीज से पतन नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं साइलेंसर का, साइलेंसर में अग्नि होती है बट दिखती नहीं है, ऐसे ही ये है जो इसमें लिख रहा है। जो कृष्ण भक्त नहीं है उनके संग का त्याग करें। श्री चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों का आधार लेकर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के संग की अपेक्षा स्वयं को जलती अग्नि के पिंजरे में बंद कर लेना अधिक श्रेष्ठ है। ऐसा कौन कर सकता? कहीं अग्नि जल रही हो और एक जगह अ, कृष्ण भक्त नहीं है, वो है, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की संग की अपेक्षा, मतलब ऐसे व्यक्ति के संग से अच्छा है कि आप अग्नि में बंद कर लो, एक पिंजरे में जो अग्नि की पिंजरा हो ना उसमें अपने आप को बंद कर लो, वो अच्छा है ज्यादा। कर पाएंगे हम दर्द ही नहीं झेल पाएंगे। आपको पता है कि जैसे मैं घुसूंगा अग्नि में मुझे जो जलेगा तो दर्द होगा, तो वो दर्द कौन झेलेगा? अचानक गिर पड़ो बात अलग है, पिंजरे में कोई गिरा दे, ढकेल दे, तो बात अलग है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि ये अपने सारे संपूर्ण वैभव को खो देता है। जब दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद मुनि ने क्या कर दिया था, उनको ज्ञान दे दिया था कि इस भौतिक जगत तो ये कुछ नहीं है, टेम्परेरी है, असली तो भगवान का वो है। एक एग्जाम्पल दिए थे ना कुछ, उन्होंने श्लोक एक बोला था, उसका अर्थ था अलग अलग, जो रूपक कथा थी, रूपक शब्द बताए गए थे, तो उसमें सब समझ जाते हैं और चले जाते हैं। अब ये जब बात खबर पहुंचती है दक्ष प्रजापति, तो वो माथा पकड़ के बड़ा दुख करते हैं, कह रहे हैं 10,000 पुत्र थे, सब खो गए। जैसे यहाँ बोले ना, खो गए आपका, मतलब वैभव खो जाएगा, खो गए, कहाँ खो गए? अरे वो धाम चले गए, मतलब धाम चलेगा मतलब अब वो घर को त्याग दिया, अब ऐसे रास्ते पे चले गए जिसमें वो धाम चले जाएंगे, तो वो कह रहा है मेरे 10,000 पुत्र खो गए। और फिर क्या हुआ? फिर नारद के उस पे, नारद ने समझाया तो गुस्सा तो आया, लेकिन कुछ बोले नहीं ज्यादा नारद मुनि को। कह रहे फिर से प्रयास करता, फिर 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। फिर वहीं फिर भेज दिए जहां वो तपस्या करने गए थे, जिस नदी के पास, उसी नदी में नहाया। और जब वो नहाते हैं और नदी का स्पर्श करते हैं तो सारी उनके पाप खत्म हो जाते हैं, और सब कुछ उन्हें बुद्धि बुद्धि आ जाती है, और फिर वो तपस्या करने बैठ जाते हैं, किस लिए? सृष्टि करने के लिए। और फिर नारद मुनि पहुंच जाते हैं। कहते एक बात बताओ, जब बड़े भाई का अनुसरण करना चाहिए ना छोटे भाइयों को, और बड़े भाई के प्रति वत्सल करा दिया उनको, मतलब बड़े भाई का प्यार प्रेम इतना इंपॉर्टेंट ये दिखा दिया, वो कहाँ गए? दूसरी रास्ते में आपको जाना चाहिए, और वो भी चले गए। ये बात सुन के तो वो बेहोश हो गए, कौन? दक्ष प्रजापति। और बेहोश हो गए तो उनको, कहते ना कोई इंसान बेहोश है दुख में हो तो वो जल्दी भक्ति की बात सुनता है, तो ये मौका पाके उनको भी भक्त बनाने गए, कौन? नारद मुनि। लेकिन वो भक्त नहीं बने, वो उल्टा श्राप दे रहे हैं मैं श्राप देता हूँ आपको, आप एक जगह से एक जगह टिक नहीं पाओगे। जबकि नारद मुनि ने सब बड़े बड़े भक्त बनाए हैं, प्रहलाद महाराज, उत्तानपाद, प्राचीन वर्षित सबको, लेकिन दक्ष को नहीं बना पाए, क्यों? दक्ष को नहीं बना पाए, अब पता नहीं क्यों नहीं, पर दक्ष, मतलब दक्ष को बनाने गए थे पर बोल नहीं पाए, वो पहली श्राप राप देने लगे, वो मतलब उसको दर्शाया जैसे कि कोई भक्त बन जाए तो वो दुख कर रहा था और श्राप दे रहा था। इसी प्रकार आज की दुनिया में अगर कोई भक्त बनना चाहता है तो उसके माता पिता क्या बोलते हैं, अरे अरे माए लड़का चला गया, ये हो गया, रोते हैं ना। तो वो दक्ष को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से, जैसे दक्ष दुख कर रहा था ना, जबकि बोलने तो मुक्ति प्राप्त कर ली, भगवान के धाम गए हैं, अच्छी बात है, पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रोते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो अग्नि का एक पिंजरा बना लेना अग्नि का, जहां भी कृष्ण अभक्त दिखे, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, जैसे उसको देख लिया तो इससे अच्छा क्या है, पिंजरे में आग लगा के उसमें कैद हो जाए। ठीक है। अब वो तो फिर अभी लगाना पड़ेगा, बाहर देखोगे तो कृष्णा भक्ति दिखेंगे आपको। हाँ, उसे कूद जाओ। भगवान, मैं अभक्त को देख लिया और चैतन्य महाप्रभु ने बोला है अब मैं शरीर छोड़ रही हूँ, भगवान कहेंगे एक और बड़ा अपराध लग जाएगा,
क्योंकि आत्महत्या करना भी एक अपराध है। ठीक है। पुस्तकों का अध्ययन ये कौन कौन करता है? पुस्तकों का अध्ययन कौन कौन करता है? आप कितने कौन सा श्लोक पढ़ते? सब छोड़ दिया ना? जब स्टार्टिंग में ये भक्ति में आई थी, तब ये रीडिंग भी शायद करती थी, माला भी सुबह थोड़ा जग के जपा करती थी, धीरे धीरे सब छूट रहा है। अब देखो कि किस तरीके से आप दूर हो रहे हैं धीरे धीरे। लेट करते हैं ना? लेट वो माला नहीं होती है, वो घिसाई होती है। माला सुबह ही होती है, ठीक है। दिन में एक्स्ट्रा राउंड हो सकते हैं, दिन में माला थोड़ी होती है। दिन में कौन कौन किसने रिकमेंड किया कि दिन में माला किया करो? वो तब बोला जाता है जब आप सुबह कर नहीं पा रहे हो, तो कर लो, कुछ ना करने से अच्छा है कि कर लो। लेकिन माला तो सुबह ही होती है। मैंने बोला था जूम पे आया करो डेली, बस कुछ दिन 15 दिन दिखी थी, 15 दिन के बाद फिर 16वें दिन गायब। दिखना चाहिए ना, नेट है, सब कुछ है। और नहीं दिखती है तो मैं यहाँ पे, मैं देखो 7:30 तक माला करता हूँ। यहाँ बगल में आके बैठ जाऊं जूम पे, देखो, और यहाँ करो बैठ के आराम से माला, किसने मना किया? हाँ तो वही नहीं करे, जैसे नेट एट ना हो, वो अपना वाईफाई वाईफाई का दिक्कत हो कुछ इस तरीके से, तो कैसे भी कर सकते हो, कहने का मतलब ये है, लेकिन करो। कम से कम 4 माला देखो। जो जो उसमें जूम पे आती है ना, क्या नाम है, साक्षी पांडे माता, वो पहले आती थी सही टाइम पे, पहले आरती वारती भी करती थी, बीच में गायब हो गई ना, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम थी कुछ। फिर धीरे धीरे लेट आने लगी, वो 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, लेकिन धीरे धीरे अब प्रयास करनी फिर जल्दी आने का। अब कल ही मैंने देखा था 5:30 बजे आती थी वो। तो काफी 2-3 महीने से नहीं आ रही थी वो जल्दी, 2-3 महीने से उनका लेट हो रहा था। उनकी भी तबीयत सेहत खराब चल रही है, उनकी भी तबीयत खराब चल रही है, वो भी लेट माला हो रही है उनकी। स्वास्थ्य, उनका मैसेज आया था कि मेरा भी हेल्थ काफी दिन से हेल्थ खराब चल रही है। हाँ। अब हेल्थ तो मेरी भी खराब है, अंगूठा सही नहीं हो रहा है, फिर दर्द हो रहा है। पता नहीं जुड़ा ही है कि नहीं जुड़ा। अब उसने बोला, डॉक्टर बोल रहा है जुड़ गया। चलो ठीक है, कथा के बाद बताता हूँ। पुस्तकों का अध्ययन, भक्तों को शिला प्रभुपाद की पुस्तकें बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, अवश्य पढ़नी चाहिए। शिला प्रभुपाद की पुस्तकें भक्तों को अवश्य पढ़नी चाहिए। उदाहरण के लिए भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि। भक्त अपना पठन किसी छोटी पुस्तक जैसे उपदेशामृत, पूर्ण प्रश्न, पूर्ण उत्तर आदि से भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो यानी शिला प्रभुपाद छोटी छोटी बुक हैं, उनसे हम आरंभ कर सकते हैं। और बाकी हमें श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ये पढ़ना चाहिए, शिला प्रभुपाद जी की बुक पढ़नी चाहिए। अन्य ग्रंथों के पठन का त्याग करना चाहिए, और कोई बुक नहीं पढ़नी चाहिए किसी की भी। शिला प्रभुपाद के गुरु की भी नहीं पढ़नी चाहिए, पहले शिला प्रभुपाद की कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। पहले शिला प्रभुपाद जी पूरी बुक पढ़ो, उसके बाद ही कुछ पढ़ो। या फिर आपको इंस्ट्रक्शन मिली है आपके काउंसिल से पढ़ने के लिए, तो बात अलग है, लेकिन तब तक नहीं, तब तक तो इंस्ट्रक्शन यही है, शिला प्रभुपाद की बुक पढ़ो। पठन गंभीरता पूर्वक, ध्यान पूर्वक तथा नियम पूर्वक करना चाहिए। अब समझ में आएगा नियम क्यों जरूरी है। नियम से हमारा मन कंट्रोल होता है, और नियम से हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल होती हैं। कैसे? कि अगर हमने एक नियम बना लिया कि मैं 1 घंटे इस टाइम पे पढ़ूंगा, तो आपकी इंद्रिया भी पता है कि अब ये पढ़ेगा, आपके मन को भी पता है कि अब ये पढ़ेगा, तो इससे कंट्रोल होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि गंभीरता पूर्वक पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और नियम पूर्वक पढ़ना है। जैसे उपन्यास पढ़ा जाता है, ग्रंथों को वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। उपन्यास पढ़ते ना नहीं, पढ़ते समय नोट बनाएं तथा महत्वपूर्ण श्लोक याद कर लें। अपनी बुद्धि तीक्ष्ण करने के लिए पठन आवश्यक है, यानी अगर बुद्धि को स्ट्रांग करना है और तीक्ष्ण करना है, तो पठन यानी पढ़ाई बहुत आवश्यक है, रीडिंग। पठन हमारी श्रद्धा, विश्वास एवं निश्चय को दृढ़ बनाता है। कैसे? जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बार एक स्टोरी मिलती है जो हमने सुनी है और पढ़ भी ली, अरे सही कह रहे थे वो, अरे सही कह रहे थे, तो दृढ़ क्या होता है, श्रद्धा हमारी दृढ़ होती है इससे। जैसे मैं भी कुछ बोल दूं, या किसी और भक्त ने कुछ बोला, अब किसी दिन आप पढ़ रहे हो भागवत में, वो वही चीज पढ़ रहे हो जो बोली थी, तो आपको श्रद्धा नहीं हो जाएगी? सही बता रहे थे एकदम। ऐसे ही, वैसे तो श्रद्धा पहले से ही है कि इस्कॉन में जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। प्रचारक के लिए शास्त्रों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो प्रचार करना चाहता है, आगे प्रीच करना चाहता है, उसके लिए तो बहुत जरूरी है अध्ययन करना। पठन केवल पठन ना होकर श्रवण भी है। तो जब हम पढ़ते हैं तो श्रवण भी तो करते हैं ना, हम बोल रहे हैं तो मुझे खुद भी सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको भी सुनाई पड़ रहा है। तो मेरा तो रीडिंग हियरिंग दोनों हो रही है, आपकी सिर्फ अभी हियरिंग हो रही है। रीडिंग हो रही है, रीडिंग भी हो रही है, साथ में पढ़ रहे हैं। फिर है सेवा। सेवा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हमें। सेवा से, सा से सेवा होता है, सा से सोना भी होता है, तो सो जाना चाहिए, सेवा नहीं करनी चाहिए। क्या? इसमें तो नहीं है। पुस्तकों का अध्ययन के बाद क्या है? दिखाना बुक।
अच्छा। अच्छा, इसमें इसमें फिर कहाँ ऐसे, इसमें नीचे वाले में लिखा है? अच्छा अच्छा, मैंने अच्छा नीचे आ गया, पढ़ भूल गया उस पॉइंट को। हाँ, पठनों का श्रवण भी है। अच्छे प्रयोजन की कैसेट कहाँ तक पढ़ा था हमारी? अच्छे प्रयोजनों की कैसेट लेने का अवसर सभी को लेना चाहिए जो मंदिर की लाइब्रेरी में उपलब्ध है। इसके बाद तो सेवा ही है ना। लाओ इसको भी पढ़ देना। क्या है? अच्छा, इसमें लिखा है गुरु के आदेश पर वैष्णव आचार्यों की ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। हमें बता रहा था ना कि अगर काउंसलर बोल रहा है तो वो आप पढ़ सकते हैं, तो रिकमेंडेड यही है, तो यही पढ़ना चाहिए। ठीक है, सेवा और पढ़ लेते हैं हम, फिर समाप्त करते हैं। सेवा, सेवा सोना एक ही शब्द से है दोनों। गुरु के इच्छित कार्य में सहभागी होने के लिए प्रत्येक भक्त को स्वयं को किसी विशेष सेवा में संलग्न कर लेना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति अपने सलाहकार यानी काउंसलर से विचार विमर्श कर सकता है। तो गुरु के इच्छित कार्य में सहभागी यानी गुरु की जो इच्छा है उसमें हमें सहभागी बनना है, उसमें सेवा करनी है। जो गुरु ने आदेश दिया है, जो गुरु चाहते हैं, वो सेवा करनी है, वो सेवा है। अनेक प्रकार की सेवाएं हैं जो मंदिर में तथा मंदिर द्वारा होने वाली कार्यक्रमों के माध्यम से की जाती, तो बहुत प्रकार की सेवाएं। लेकिन जो गुरु या गुरु के प्रति हमें जो सेवा दी जाती है, हमें वो सेवा करनी है, और वही रियल में सेवा है। ठीक है। अर्च विग्रह, टॉपिक चेंज हो रहा है। अर्च विग्रह वही है जो हम भगवान की डीटी वर्शिप करते हैं, अर्च विग्रह उससे रिलेटेड चीज है। तो इसको हम परसों पढ़ेंगे। कल हम कार्तिक के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, और परसों हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। कौन बोला? किसी का कोई प्रश्न है? हमें यही नहीं पता हमारा प्रश्न क्या है। तो कल सभी लोग आइए, और कल टाइम से आ जाना। कल मैं कार्तिक के बारे में बताऊंगा। कार्तिक का महीना 17 तारीख से शुरू होने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 चीजें तो करनी ही करनी चाहिए, कंपलसरी है, जिसमें धामवास भी है। तो आप लोग अब देख लो कि आप धामवास कैसे करोगे। ठीक है। यहाँ धामवास सबसे नजदीक वृंदावन है, वृंदावन धाम है, गोवर्धन धाम है, और मथुरा धाम है, और फिर तो दूर दूर है। फिर तो वृंदावन ही सबसे पास में है। तो हम, वैसे मैं एक चीज बोलना चाह रहा था कि वैसे हम सोचते रहते हैं पैसा बहुत लग रहा है, पैसा बहुत लग रहा है, लेकिन जब भगवान को पैसा निकालना होता है तो किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं। आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो क्यों ना हम खुद ही निकाल के धामवास कर लें उससे। अब भगवान निकलवा लेंगे वो कहीं से भी। आपको किसी से और से लेना पड़ेगा, तब निकलवा लेंगे। हाँ, कर्जा लेना पड़ेगा। अब मान लो अगर इमरजेंसी में कोई बीमार हो गया, तो आपको नहीं निकालना पड़ेगा कर्जा? निकालना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हो? इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है कभी, कुछ भी हादसा हो सकता है, तो कह नहीं सकते। इसलिए धाम जाना बहुत जरूरी है। कार्तिक के महीने में धामवास करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है। ठीक है। तो कौन कैसे कर रहा है तो बता देना। मेरे पास एक लेडी सीट ऑफर है 40% डिस्काउंट पे, किसी को चलना हो तो मुझे बता देना। ठीक है। हरे कृष्णा जगत गुरु। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जिसको भी जाना हो मुझे बता देना। ठीक है, वृंदावन धाम। तो ऐसा नहीं है फीमेल नहीं जा रही है, सभी माताएं जा रही हैं, बहुत सारी बसें जा रही हैं माताओं से भर के। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। वैष्णव सदाचार बुक की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे।